हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2026 में एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी पोर्टल पर। स्टडी पोर्टल की टीम आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देती है और आप इस साल में जो भी आपका सपना है, आपकी मन पसंदीदा जॉब है, आप उस जॉब को हासिल करें, यही आशीर्वाद सभी टीचर्स की तरफ से आप लोग के लिए। तो आज के इस क्लास से हम स्टार्ट करें हिंदी व्याकरण। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि हम जो है पूरा 2026 में जो भी आपका जर्नल पेपर है, हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करें हिंदी व्याकरण। वीक में एक दिन जो है क्लास होगी हिंदी की। तो इस वीक का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संज्ञा, यानी कि नाउन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, प्रीवियस ईयर में किस तरीके का पैटर्न रहा है, वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 3 है या 5 है, संज्ञा आप कैसे पहचान सकते हैं, जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको यहाँ पर मैं सिखाने वाली हूँ। आप एक सेकंड के अंदर जो है क्वेश्चन को देखते हुए बिना ऑप्शंस के भी आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग में, रेलवे में, एसएससी में, टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब, क्लरिकल जॉब, एडमिन जॉब, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सब में इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं अगर आप जो है अपना टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं संज्ञा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही आगे भी और टॉपिक्स पर वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है, रील के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए, पीडीएफ जो है इस टॉपिक की आपको अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अपना नाम लिखेंगे, जैसे अगर आपका नेम है पूनम तो आप पूनम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, जैसे सिटी मान लीजिए जयपुर है तो आप जयपुर लिखेंगे, स्पेस देके एग्जाम का नेम, जैसे आप केवीएस मान लीजिए टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, एएसओ, एसएससी, कोई भी पोस्ट हो वो आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं और आप हमारे साथ शेयर करेंगे 8447410108 पर। इससे आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया जाएगा और जो भी आपके एग्जाम के रेलिवेंट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाती है। स्टडी पोर्टल आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी नोट्स, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साथ ही आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं हमारी ऐप स्टडी पोर्टल एकेडमी के थ्रू। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा होती क्या है, व्हाट इज संज्ञा। संज्ञा जिसको कि हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो संज्ञा जो भी आप अपने आसपास कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी आपके आसपास कोई भी वस्तु है, हर किसी का नाम है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, चाहे आप उसको देख सके या ना देख सके, सिर्फ महसूस कर सके, जिनकी गिनती की जा सके ना की जा सके, सब क्या है, सब संज्ञा है। आपके आसपास बेंच है, टेबल है, चेयर है, दीवार है, कमरा है, ठीक है। तो सबका अपना एक नाम है। हम इस बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ये भी एक बोर्ड है, इस पेन से लिख रहे हैं, ये भी संज्ञा है, हमारा माइक है, ये भी संज्ञा है, हर कोई संज्ञा है ना। तो जिसका भी नाम है वो क्या है, वो संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या गुण को, ये नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं हम संज्ञा, नाम को कहते हैं। व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, जाति का नाम है, भाव का नाम है, गुण का नाम है, सब क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है कि हर चीज का जिसका भी नाम है वो संज्ञा है। चाहे वो आपको दिखाई दे, आप अपने सामने देख सकते हैं या आप महसूस कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर पाए या ना कर पाए, सब संज्ञा है, ठीक है। तो व्यक्ति की अगर हम बात करें तो व्यक्ति में जिसका भी नाम है वो यहाँ पर स्पेसिफिक कोई भी नाम है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है। आज के टाइम की अगर बात करें, ईवा है, वामिका है, ईयान है, व्यान है, इस तरीके के नाम है, ठीक है। तो वो हमारे क्या है, व्यक्ति में आ जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी वस्तु है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, तो ये सब हमारे क्या है, ये हमारे वस्तु हैं। इसी तरीके से स्थान के नाम की बात करें तो जयपुर है, दिल्ली है, देहरादून है, ठीक है, भारत है, अमेरिका है, सब क्या है, स्थान है हमारे, है ना। तो ये क्या है, स्थान के नाम हो गए हमारे। जाति, जाति जैसे मनुष्य हो गया हमारा, ठीक है, या नदियां हो गई, पहाड़ हो गया, तो ये जाति का नाम हो गया। भाव, क्या भाव है आपका, ठीक है, उसके लिए, तो भाव के लिए जहां पर हम यूज करते हैं जैसे मिठास या फिर बचपन है, ये सब चीजें वो हमारा भाववाचक में आता है। गुण है, किसी भी पदार्थ का गुण पता चल रहा है तो वो हमारा क्या है, सब हमारी संज्ञा। तो आगे हम देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार क्या हैं। तो संज्ञा सबसे पहले तो जो भी नाम है जो आपको दिखाई दे ना दिखाई दे, गिन सके ना गिन सके, सब हमारी संज्ञा है।
अब अगर हम आए इसकी संज्ञा के कितने भेद हैं, अगर एग्जाम में आता है संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 3 भेद हैं। हम बेसिकली 3 भेद मानते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद होते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा को हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो कुल हमारे कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, जिसमें हम द्रव्यवाचक और जो है समूहवाचक उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, जातिवाचक में। तो अब बात करते हैं संज्ञा के टोटल 5 भेद हैं। अगर हम इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। उसके बाद है हमारा भाववाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद है हमारा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। तो एग्जाम में आपको कई बार पदार्थवाचक मिलेगा, आपको पता ही नहीं, आपने तो पढ़ा ही नहीं द्रव्य, तो द्रव्य के साथ कई बार हम उसको पदार्थवाचक भी बोलते हैं। इसी तरीके से जो समूहवाचक है उसको हम कई बार समुदायवाचक बोल देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे तो संज्ञा था ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, तो वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले टाइप से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन, कि भाई जिसका कुछ एक प्रॉपर नाम है, कोई विशेष है, कोई स्पेसिफिक है ना। जैसे कि कोई भी पूरी क्लास है तो क्लास में हम बोलेंगे ये रमेश है, ये जो है श्याम है, इसका नाम नरेश है, ठीक है, ये विजय है, ये जो है ईयान है, कियारा है, ये सब क्या है, हमारे स्पेसिफिक का नाम है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक का नाम लें तो जो शब्द किसी विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का पता हमें चले कि भाई एक की हम बात कर रहे हैं। क्लास में कितनी कियारा है, कियारा अगर जैसे एक है तो हम कियारा की बात कर रहे हैं ना। इसी तरीके से वियान है, ठीक है, ईवा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे विशेष की हम बात करें। किसी स्पेसिफिक की जब हम बात करेंगे, व्यक्ति विशेष की, तो वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भी स्थान की, जैसे कि कोई भी स्थान है, भाई अमेरिका है, भारत है, जयपुर है, देहरादून है, कोई भी स्थान है, वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से कोई भी वस्तु है, जैसे हमारी धार्मिक पुस्तकें होगी, रामायण है हमारा, ठीक है, या महाभारत है, वो हो गया। या फिर इसी तरीके से कोई कार की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम स्पेसिफिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं। कार में हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, टोयोटा की है, हुंडई की, उसमें भी स्पेसिफिकली कौन सा मॉडल है वो हम बात कर रहे हैं। या फिर नदियां हैं, जैसे नदियों में गंगा, यमुना, ये क्या है, स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं कि कौन सी नदी, गंगा या नदी, तो वो हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक। तो जो किसी स्पेसिफिक की बात करें, यानी कि जो एक है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब हम वो नाम ले रहे हैं तो हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी एक स्थान की बात कर रहे हैं, किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो रामायण की बात करें तो सिर्फ रामायण हमारा ध्यान जाएगा, हाँ रामायण है ना। जब मैंने बोला महाभारत तो महाभारत पे आपका ध्यान गया कि हाँ महाभारत, ठीक है। गंगा नदी की बात हुई तो आपको पता चल रहा, अच्छा गंगा नदी की बात हो रही है, आपके मन में वो इमेज आ गई, आपके माइंड में। तो वो क्या हमारा, जहां पर हम व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, तो जैसे व्यक्ति में अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो आपको पता है सचिन तेंदुलकर, आपके माइंड में इमेज है कि हाँ पता है हमें, क्रिकेट से जुड़ा हुआ पर्सन है, बहुत नाम है, मास्टर ब्लास्टर हम इसको बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी, जैसे हमने नाम लिया तो हमें पता चल गया कि किसकी बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, इंडिया के पीएम की बात हो रही है, ठीक है। स्थान की अगर हम बात करें तो जैसे मुंबई है, लाल किला है, हिमालय है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, ये हमारा स्थान हो गया। तो पर्वतों के बहुत सारे पर्वत है, लेकिन पर्वतों में हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से वस्तु है, तो वस्तु में जैसे बुक के नाम मैंने आपको बताया, रामायण है, कुरान है, टोयोटा कार हो गई, ये क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक। तो जहां पर हम किसी स्पेस जो है स्पेसिफिक की बात करते हैं, किसी विशेष की बात करते हैं, ये हमेशा एक वचन में होंगे, क्योंकि हम एक ही चीज की बात करेंगे, एक ही स्थान की बात करेंगे, एक ही वस्तु की बात करेंगे। तो ये हमें किसी खास नाम को बता देंगे कि भाई ये खास है, ये पर्सन है। जो आप बात करो रिश्तेदार, रिश्तेदारों में भी आपने बोला बुआ है, मेरी मासी है, मेरी चाची है, तो पता चला ना कि हाँ उसकी बात कर रहे हैं, भाई बुआ की बात हो रही है, मासी की बात हो रही है, चाची की बात हो रही है, तो वो हो गया आपका। तो जहां पर हम किसी खास के नाम को बताते हैं कि भाई ये स्पेसिफिक है, वो हमारा यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से जैसे व्यक्तियों के नाम मैंने आपको बता दिए, आजकल के नाम, मॉडर्न नाम सब, कियारा, व्यान, यान, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे क्या व्यक्ति, दिशा हमारे पास अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, तो हमारे पास जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी तरीके से देश के नाम हो गए, भारत है, चीन है, जापान है, अमेरिका है, रशिया है। राष्ट्रीय जातियां होंगी कि भाई ये भारतीय है, ये चीनी है, ये जापानी है, बेसिकली नेशनलिटी। नेक्स्ट हमारा जैसे नदियों में हम बोल सकते हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, घग्गर है,
समुद्र की अगर हम बात करें तो अरब सागर है, प्रशांत महासागर है, पर्वतों में भी ऐसे अरावली है, हिमाचल है, विंध्याचल है। नगर की हम बात करें भाई जयपुर है, देहरादून है, पटना है, दिल्ली है, अजमेर है, कोटा है। समाचार पत्रों की बात करें तो जो भी है दैनिक भास्कर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हमारा हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, तो ये सब हमारे क्या है स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं। पुस्तकों में रामायण है हमारी, ठीक है, महाभारत है या मेघदूत है, राज तरंगिणी है, जो भी बुक्स हैं राइटर ने लिखी है। दिनों के नाम में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, ये हमारे दिनों के नाम। इसी तरीके से महीनों के नाम जनवरी है, फरवरी है, या अगर हम हिंदू मास की बात करें कि भाई कार्तिक मास है, फाल्गुन मास है, चैत है, जो है माघ है, वो सब हमारे क्या है महीनों के नाम। ग्रह नक्षत्रों में इसी तरीके से पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, कौन सा ग्रह की बात हो रही है। और त्योहारों की बात करें तो हमारा क्या है, जैसे होली है, दिवाली है, ईद है। तो ये किसी स्पेसिफिक के बारे में बता रहे हैं। जब भी हम इसकी बात करें आपके माइंड में एक इमेज आ जा रही है, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ये स्थान की बात करें, वहां पर व्यक्ति से याद रखेंगे जहां पर हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, वो हमारा व्यक्तिवाचक है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज जातिवाचक। जो हमारा सेकंड जो टाइप है हमारा संज्ञा का, वो कौन सा है, जातिवाचक, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। कॉमन की बात करें उससे हमें किसी स्पेसिफिक का नहीं पता चलेगा। कॉमन की बात करें सिक्स क्लास, अब सिक्स क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे सिक्स क्लास की अगर हम बात करें, ठीक है। इसी तरीके से हमने बोला नदियां, कौन सी नदियां, बहुत सारी नदियां हैं। समाचार पत्र, बहुत सारे समाचार पत्र हैं। पर्वत बहुत सारे हैं, ठीक है। या फिर जो है पुरुष की बात करें, महिला की बात करें तो बहुत सारे हैं, है ना। कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी शहर, कोई भी गांव, तो ये सब क्या है हमारे जातिवाचक। तो जो हमने यहाँ पर बात की कि भाई जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये हमारे स्पेसिफिक, ये क्या है, ये है हमारे व्यक्तिवाचक। और यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं वो सब क्या है, जातिवाचक। तो जातिवाचक में व्यक्ति हो गया, दिशा होगी, देश, जातियां, नदियां, समुद्र, पर्वत, नगर, समाचार पत्र, पुस्तक, दिन, महीना, ग्रह, त्योहार, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक हैं। किसी के बारे में बात करें, किसी जाति के बारे में बात। तो ऐसी संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति, वर्ग या श्रेणी का बोध कराए, वो हमारा क्या है, जातिवाचक है। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, ये इस प्रकार के, ये एक प्रकार है। व्यक्ति प्राणी जैसे आदमी है, औरत है, पशु है, पक्षी है, लड़का है, शिक्षक है ना। वस्तु में किताब, पेन, नदी, पर्वत, ये सारी हमारी होगी। स्थान में शहर, गांव, देश, तो यहाँ पर ये बहुवचन में होंगे। व्यक्ति एक वचन में होता है। जाति है तो इससे कैसे याद रखेंगे, व्यक्ति, व्यक्ति की हम बात करें तो यानी कि सिंगल व्यक्ति है, एक ही के बारे में बताएगा, किसी एक पर्सन के बारे में बात करें, किसी एक स्थान, किसी एक जो है नगर के बारे में बात करें। जातिवाचक की जब हम बात करें, जाति जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, हम कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो जाति है कोई भी, ठीक है, कोई भी कास्ट है, ठीक है, तो कोई भी कास्ट उसमें आती है, ब्राह्मण है या फिर जो है जाट है, कोई भी कास्ट है, तो जाति बहुत सारे लोग होते हैं। तो कॉमन जहां पर बहुवचन है, काफी लोग इंक्लूड है, बहुवचन बनाया जा सकता है जिनका, जैसे लड़का है तो लड़के हम बना लेंगे, नदी है, नदी से हम नदियां बना लेंगे। तो एक ही तरीके जिनके बहुवचन आप आराम से बना सकते हो। तो जातिवाचक हमारा जो एक कैटेगरी को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस कैटेगरी में आते हैं, वो हमारा क्या है, किस वर्ग में आता है, किस श्रेणी में आता है, वो हमारा जातिवाचक है, ठीक है। तो जहां पर वन है, एक व्यक्ति है, जैसे राम है, व्यक्तिवाचक है, क्या है, राम, लड़का है, तो लड़का क्या हो गया, हमारा जातिवाचक हो गया, ठीक है। नाउ द थर्ड हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा भी, जो हमारा क्या है, मेटीरियल नाउन है, मेटीरियल। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, द्रव्य, द्रव्य हमारा क्या है, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ, जो किसी भी द्रव्य के बारे में बात करें, तरल पदार्थ के बारे में बात करें, पदार्थ, ठीक है, पदार्थ हो जहां पर धातु हो, ये सब हमारे क्या है, द्रव्य। अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य को आप गिन नहीं सकते, लेकिन आप माप सकते हो, तोल सकते हो। तो जिस संज्ञा शब्दों में किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है, जिन्हें मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, गिन नहीं सकते लेकिन आप माप सकते हो, तोल सकते हो, वो क्या है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले द्रव्य, द्रव्य में क्या होगा, जैसे दूध है, तेल है, ठीक है, पानी है, ये सब क्या है, हमारे द्रव्यवाचक हो गए। कोई भी पदार्थ हो सकता है, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सब हमारे हो सकते हैं। इसी तरीके से कोई अनाज हो, जैसे चावल है, गेहूं है, ठीक है, ये हो गया हमारा, फल है, या फिर ऊन है, मिट्टी है, जिससे आप कोई और चीज बना सको, वो सब हमारे क्या है, द्रव्यवाचक। तो ये पदार्थ जिनसे अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं, या फिर तरल पदार्थ हो गया, अनाज हो गया, कोई धातु हो गई, ये सब हमारे क्या हैं, द्रव्यवाचक है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, जिसको हम जातिवाचक में ही रखते हैं, सब कैटेगरी में, समूहवाचक। समूहवाचक को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव, नाम से पता चल रहा है समूह है, समूह, ठीक है, कोई ग्रुप है जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जो शब्द किसी समूह को, समुदाय को या झुंड का बोध कराता है, जिसमें नंबर ऑफ पीपल है, ग्रुप है, वो हमारा क्या है, समूहवाचक है।
जैसे सेना हो गई, सभा है, कक्षा है, भीड़ है, परिवार है, टीम है, पुस्तकालय है, पुलिस है, दल है, समिति है, कोई आयोग है, झुंड है। तो ये सब हमारा क्या है, समूहवाचक। तो ये समूह को दर्शाते हैं, भले एक ही शब्द एक वचन में प्रयोग हो रहे हो, लेकिन जब हम सेना की बात करते हैं तो हम पूरी सेना की बात करें, जब हम कक्षा की बात करें पूरी कक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। दल की बात करें पूरे दल की बात करें, किसी समिति की बात करें तो पूरे लोगों की बात करें उसमें जो। नेक्स्ट द लास्ट जो हमारा है वो हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाव जिससे किसी भाव का पता चले। तो वो शब्द जो किसी गुण को, किसी दोष को, किसी अवस्था को, किसी दशा को या फिर मन के भाव को बोध कराए, वो हमारा क्या है, भाववाचक। जो भाव है जिसे आप महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या है, हमारा भाववाचक। जैसे भाव प्रेम, क्रोध, दया, भूख, प्यास, गुण जैसे ईमानदार है वो ईमानदारी, मिठास, सुंदरता, नम्रता। अवस्था दशा की बात करें तो बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, गरीबी है। तो भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। इसमें अगर आप देखोगे कई बार जो है सीधा पूछ लिया जाता है, जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा का हमारा भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बुढ़ापा होगा। तो आप जो है ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हमारा ये वर्ड लगते हैं, जैसे ता, तओ, पन, आस, आई। तो ये वर्ड जब आप लगा दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक बन जाता है। तो ये अक्सर जो है इसके लास्ट में प्रत्यय ये मिलते हैं जिससे कि आपका भाववाचक बन जाता है। जैसे मित्र है तो मित्रता, बच्चा है तो बचपन। तो ये वर्ड आप लगा के देख लोगे तो ज्यादातर क्या हो जाता है, हमारा भाववाचक। ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 प्रकार जो हमने बात की कि भाई हमारे पास कौन कौन से हैं, 5 प्रकार हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक जो स्पेशल नेम है, जैसे राम हो गया। व्यक्तिवाचक जनरल, जैसे राम क्या है, लड़का है। द्रव्यवाचक कोई मटेरियल है, जैसे सोना हो गया। और भाववाचक कोई फीलिंग है, कोई क्वालिटी है, सुंदरता हो गया। समूहवाचक कलेक्शन है, जैसे सेना हो गया। तो एक एक करके अगर हम देखें तो जैसे हम संज्ञा को 3 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। 3 हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहले है हमारा व्यक्तिवाचक, फिर है हमारा जातिवाचक और फिर है हमारा भाववाचक। तो जातिवाचक में जैसे अगर हम बात करें तो जाति क्या है हमारी, जैसे हम बात करें व्यक्तिवाचक में सीता की, सीता है क्या, सीता स्त्री है, तो स्त्री हमारी क्या है, जातिवाचक है। इसी का अगर हम भाववाचक बनाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्री। इसी तरीके से पुरुष क्या है हमारा, पुरुष जातिवाचक है, लेकिन पुरुष में अगर हम बात करें, किसकी बात करें, श्री राम की, किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। इसी का भाववाचक अगर हम बना दे तो क्या हो जाएगा, पुरुष। मिठाई, मिठाई कोई भी हो सकती है तो वो क्या है हमारी जातिवाचक, कि मिठाइयों को रिप्रेजेंट करिए। अब मिठाई में भी अगर हम स्पेसिफिक मिठाई का नाम ले दें, कलाकंद, तो वो हमारी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और भाववाचक किसी का हम बनाए तो क्या हो गया, मिठास। अब जैसे बच्चा है, बच्चा एक सभी बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बच्चे से हमें कोई स्पेसिफिक माइंड में नहीं आया, सभी बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, जातिवाचक। अगर मैं किसी स्पेसिफिक बच्चे का नाम ले दूं, वियान, तो आपके माइंड में अगर कोई जानते हो आप किसी को तो वो आ गया, अच्छा वियान की बात हो रही है, तो वो क्या है हमारा व्यक्तिवाचक। इसी का भाववाचक अगर हम बनाए, बच्चे का क्या बन जाएगा, बचपन। इसी तरीके से जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा में अगर हम किसी स्पेसिफिक बूढ़े के नाम की बात करें, श्यामलाल, तो व्यक्तिवाचक, बूढ़ा हमारा जातिवाचक। इसी का अगर हम भाववाचक बना दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। इसके साथ अगर हमने जातिवाचक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। द्रव्यवाचक कौन सा है, कोई भी द्रव्य हो गया, दूध है, पानी है, जल है, ये हमारा द्रव्यवाचक। कोई भी अनाज हो गया, गेहूं, चावल, दाल, ये सब हमारा द्रव्यवाचक। कोई भी धातु है, सोना, चांदी, तांबा, ये होगी हमारी। या फिर कोई भी ऐसी चीज जिससे आप कुछ और बना सकते हो, ऊन, ऊन से आप कपड़े बना सकते हो, स्वेटर बना ली, ठीक है, तो ये हमारी क्या, मफलर बना लिया, तो ये क्या, ऊन से कोई चीज बनी है। लकड़ी, लकड़ी से आप दरवाजा बना लो, मेज बना लो, कुर्सी बना लो, कुछ भी बना लो, तो ये हमारा क्या है, लकड़ी जिससे आप कोई सामान बना सकते हो, वो हमारा द्रव्यवाचक। कोयला, ठीक है, इसी तरीके से कोयला। नेक्स्ट हमारा समूहवाचक। कुछ समूह ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको पता हो कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको नहीं पता हो कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, लेकिन वो फिर भी समूह है, तो कोई भी हो सकता है। जैसे पंचायत, टीम, समिति, झुंड, परिवार, भीड़, टुकड़ी, गुच्छा, गड्डी, दल, कक्षा, टोली, ये सब क्या है, हमारे समूहवाचक है। तो इससे किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो कितने प्रकार हैं वो पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां जनरली नहीं पूछा जाता है। मुख्य प्रकार हमारे पास 3 है, कुल प्रकार अगर आ जाए तो हमारे पास 5 है, ठीक है। उसके बाद किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको जो है ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक नहीं है या भाववाचक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इसमें इस संज्ञा का कौन सा है या कौन सा एग्जाम्पल नहीं है।
सेकंड आपका कई बार सीधा ऊपर आपको जो है ऑप्शन होगा, जैसे राम है तो राम में कौन सा संज्ञा है, इस तरीके से भी क्वेश्चन होगा आपके पास कि राम है तो राम में कौन सी संज्ञा है, वो तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाववाचक जो है ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वहां पर जैसे बूढ़े का क्या हो गया, या फिर जो है हमारा जो है मिठाई इसका क्या हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। या फिर बेसिकली ज्यादातर सेग्रीगेशन की कितने टाइप्स हैं उसके उदाहरण जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। कई बार हमारे सेंटेंस आ जाते हैं, सेंटेंस से बेसिस क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है, तो सचिन तेंदुलकर क्या है, यहाँ पर कौन सी संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछ। तो कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे देश में सचिन तेंदुलकर की कमी नहीं है, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर क्या है, कौन सा समाज, हम एक सचिन तेंदुलकर की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं, देश में सचिन तेंदुलकरों की कमी नहीं है, यानी कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलते हैं। तो हम एक जाति की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सचिन तेंदुलकर की तरह खेल सकते हैं, सचिन तेंदुलकर की तरह खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा जातिवाचक हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, महान हस्ती हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, क्योंकि पर सिर्फ सचिन तेंदुलकर की बात करें जो एक्चुअली में प्लेयर हैं। हर गली में रावण बैठे हैं, अब यहाँ पर रावण नाम है लेकिन हर गली में रावण बैठे हैं, इसका मतलब क्या कि हर गली गली में रावण है, बहुत सारे हैं, जाति किसी एक के स्पेसिफिक जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारा जातिवाचक हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सत्य और अहिंसा गांधी जी के शस्त्र थे, यहाँ पर हम बात करें कि भाई किसके शस्त्र थे, सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी के, गांधी जी हमने लिखा, गांधी किसी का भी सरनेम हो सकता है, लेकिन हम गांधी जी की बात कर रहे हैं जो सत्य और अहिंसा के शस्त्र थे उनके, तो क्या है, गांधी कौन है, यहाँ पर हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी, राइट। तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पर ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेपोलियन क्या है, किसी को रिप्रेजेंट करे कि समुद्रगुप्त कौन है, भारत का नेपोलियन। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, नेपोलियन में कौन सी संख्या है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मिठास, मिठास में कौन सी संज्ञा है, तो मिठास क्या है, हमारा भाव गुण ये दर्शाता है, तो मिठास यानी कि भाववाचक संज्ञा, हमारा व्यक्ति भी नहीं है, जाति भी नहीं है, द्रव्य भी नहीं है, भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सुरेश कौन सी संज्ञा है, सुरेश, जब आपने सुरेश नाम लिया तो किसी स्पेसिफिक के बारे में आपको याद आया कि स्पेसिफिक सुरेश किसी का नाम है, तो वो है ना, वो पर्सन की, एक व्यक्ति, तो हमारा कौन सा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे जुलूस, जुलूस निकाले, तो जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, जुलूस निकालना तो बहुत सारे लोग, एक ग्रुप की हम बात करें तो हमारा कौन सा हो गया, समूहवाचक या समुदायवाचक, ऑप्शन सी हो गया। कोयला, कोयला कौन सा वर्ड है, कोयला से हम क्या कर सकते हैं, और वस्तु बना सकते हैं, तो हमारा क्या है, द्रव्यवाचक है, हमारा ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पर हम इसको तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं। रामायण किस संज्ञा का उदाहरण, तो रामायण पुस्तक की अगर हम बात करें जाती, लेकिन हम उसमें भी किसकी बात कर रहे हैं, रामायण की, क्या है हमारा ये व्यक्तिवाचक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। कक्षा में 50 छात्र हैं, तो छात्र क्या है, छात्र हम किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह या भाववाचक, तो कक्षा में जो हमारे छात्र हैं, छात्र क्या हमारे जाति की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करें। बचपन जीवन का सुनहरा समय है, तो व्हाट इज बचपन, बचपन हमारा क्या है, भाववाचक, अवस्था को बता रहे हैं यहाँ पर, तो भाववाचक। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो मैदान क्या है यहाँ पर, मैदान कौन सा आएगा, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, या फिर भाववाचक है, कौन से मैदान में खेल रहे हैं, स्पेसिफिक आपके माइंड में आया, नहीं आया, तो हम मैदान, कोई भी मैदान हो सकता है, तो हमारा क्या है, जातिवाचक हो। करीबी अवस्था के बारे में बता रहा अगेन, तो हमारा क्या हो गया, भाववाचक शब्द हो गया यहाँ पर। उसके बाद बात करें निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक, राम में स्पेसिफिक पता चल रहा है, भारत स्पेसिफिक माइंड में आ रही पिक्चर, भारत की बात हो रही है, गंगा, गंगा नदी की बात हो रही है, लड़का है तो नहीं बात हो रही, तो वो हमारी क्या है, वो हमारी है जातिवाचक संज्ञा, लड़का। तो इसी तरीके से आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो आप आंसर्स करेंगे कमेंट सेक्शन में। एक तो था भारत में समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन कौन सा वर्ड है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, वो आप बताएंगे। एक आपके लिए क्वेश्चन ये है, भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो ये जो हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्रों, ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक,
ये आप जो है अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट करेंगे। इसके साथ मैं ये आज की जो क्लास है वो हमारी खत्म होती है। हमने संज्ञा के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके के और अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको क्वेश्चंस, टिप्स, ट्रिक्स जो है वहां पर भी मिल जाती हैं। इसके साथ-साथ अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। स्पेसिफिकली अगर आप टीचिंग एग्जाम्स के लिए जुड़े हैं तो अपना नाम स्पेस देके सिटी स्पेस देकर एग्जाम का नाम लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलती है। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, वहां पर आपको इस क्लास की जो पीडीएफ्स हैं वो भी वहां पर मिलती रहेंगी। जो भी आप नोट्स की तैयारी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, सबके लिए नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, और लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे ऐप पर। स्टडी पोर्टल अकेडमी, इसको आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सारे जो बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बता सकते हैं। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।